साले तू काची मादर चोर मौर्य झा साले तोरई लौकी बेचे वाले मादर चोर हमारी बराबरी करे तो तुम्हारी मादर चोर मूली भी बेची थन। चोदो भोसड़ी चाटू कार लिख रहा भोसड़ी तेरी औकात है मादर चोर। हमने तुमको कहा क्या? तुम क्या मादर चोर मारे बिना कल नहीं तुमका भोसड़ी बता दे देखी तुमका कौन नेता बचाई है कि इनको अभी चल के भाई पीटूंगा मादर चोर। इतने बड़े हो के गाली दे रहे हो, यही है क्या? तू साले तू चाटू कौन लिखेगा मादर चोर? हमने तुमको लिखा क्या? तो बाराती क्या लिखा था? मादर चोर गिरा गिरा मारे तुम्हारी मौरिया गिरी तुम्हारी गांड में घुसेड़ देंगे मादर चोर। अब हम तो मौर्य हैं, आप तो जायसवाल हो, हम तो ओबीसी हैं। हाँ तो छोटे कास्ट हैं। तुम मादर चोर नहीं के चाटू कौन भोसड़ी के हमारी भाजपा पार्टी में कोई मादर संस्कारी चोर पार्टी घर के सामने है, निकलो हमको बाहर गालियां देंगे नहीं। आप लोग अगर दूसरी तुम्हारी पार्टी अम्मा पे दूध आए पिलाएं तो तो बाहर बोला निकलो जी। बाहर निकलो भी हम तुमको बता रहे हैं कितने बड़े तुम मादर चोर तुर्रम खाओ तुमका गिरा के भोसड़ी मारो तुम्हारी मैया को चोट डाली। अब भाई हम तो मौर्य आई हैं। निकलो मादर चोर कल तक मिल गयो तुमका भोसड़ी दौड़ा दौड़ा न मारे तो तब देखी कौन बीजेपी वाला भोसड़ी बचाइया तुमका। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उसके पीछे बूथ अध्यक्षों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत। ऐसा ही एक बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिसका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा के एक तथाकथित नेता ने उसको भद्दी भद्दी गालियां दी, पीटने की धमकी दी और जातिगत टिप्पणियां भी करी। अजीत मौर्य जो कि बिजनौर कस्बे लखनऊ के निवासी हैं, भाजपा से जुड़े हैं और हाथ में एक आप उनको कागज़ दिख रहा होगा, एक प्रार्थना पत्र है। इनके साथ जो घटनाएं हुई वो खुद बताएंगे। अपना नाम बताएं और आप भाजपा में क्या काम करते हैं वो बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह मौर्य है, पिताजी का नाम विष्णु सिंह मौर्य है और डॉक्टर संजीत कुमार सिन्हा और उमेश जायसवाल जी ने एक दिन मुझे रात में कॉल करके भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जासूचक गालियाँ दी माँ बहन की और साथ में कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तुमको बचा नहीं पाएगा, दौड़ा दौड़ा के तुमको पूरे बिजनौर में मारेंगे। इस तरह से बहुत सी बातें कहीं और जाति सूचक कह रहे थे मौर्य साले और जो है और बोल रहे थे कि जो है तुमको जो है बहुत मारेंगे। इसी तरीके से आपने बताया नहीं कि आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं? नहीं, वो सबको पता है कि क्योंकि हम लोग हमेशा निरंतर कार्य करा करते हैं यहाँ पे बिजनौर में, तो सब लोग जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करता हूँ। अच्छा, मामला क्या ऐसा क्या हो गया कि गाली दी? कोई किसी को यूं ही तो गाली देता नहीं, कोई ना कोई तो बात रही होगी, क्या हुआ था? उनको पता नहीं क्यों लगा कि हमने उनको कुछ कह दिया, जबकि हमने कुछ कहा भी नहीं, ना हमारा कभी उनसे वाद विवाद रहा। ग्रुप में ऐसे ही डिस्कशन चलता है जैसे उसी तरह चल रहा था। ये अपने ऊपर ले लिए और हमको जो है उल्टा सीधा कहने लगे और हमारी जाति को, मौर्य जाति को भी उल्टा सीधा कहने लगे। कह रहे तुम लोग साले और सब्जी वाले, ऐसे करके जो है बहुत कुछ कहा। क्या उसमें वो लोग बोल रहे थे कि चाटुकार की टिप्पणी करी गई है? क्या किसी को चाटुकार कहा गया और क्यों कहा गया अगर ऐसा हुआ? चाटुकार नहीं, मतलब उसमें ये था कि ऐसे चैटिंग चल रही थी तो बहुत से लोगों को बुलाया गया, तो हमने भी पूछ लिया। उसमें क्वेश्चन था एक शपथ ग्रहण में? हाँ, शपथ ग्रहण में। तो हमने पूछा बहुत बढ़िया, जिसको भी बुलाया गया धन्यवाद। और जो है तो उसमें ऐसी बातें चलती रहीं। तो उसमें हमने कहा क्या छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया जाता क्या, केवल चाटुकारों को बुलाया जाता क्या? एक क्वेश्चन था वो, तो लेकिन वो बुरा मान हमने गए? नहीं किया था। सार्वजनिक मतलब ऐसे ही जैसे होती हैं बातें ऐसे ही चल रहा था। मैंने किसी को जो पर्सनली नहीं कहा था, ना ही किसी का नाम लिया था, ना ही कुछ। ये लोग पता नहीं क्यों अपने ऊपर ले लिए। ये बात आपने तो हमारे चाचा जी भी उसमें ग्रुप में थे, चाचा नहीं कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो आपके साथ घटना हुई, आपको गाली गलौच दिया गया, भद्दी भद्दी गाली दी गई, जाति सूचक टिप्पणियाँ करी, आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी या किसी अपने संगठन के मंत्री को, नेता को, किसी को आपने सूचित किया? इन लोगों की इसमें पकड़ बहुत है। अगर थाने पे जाते हैं तो हम ही लोग अंदर कर दिए जाते हैं। एक तो भाजपा कार्यकर्ता हैं, आप कैसे अंदर हुए? फिर भी एक बार हमारी ज़मीन कब्जा हुई थी तो थाने के SHO जी ने जो है, जब हम लोग थाने गए थे तो वो बोले कि ये जो है राजस्व का मामला है। तो हम जब राजस्व का मामला बताया तो फिर हम लोग वहाँ तहसील में गए। इस घटना में क्या हुआ? जब अभी आपने सूचना दी पुलिस को तो क्या हुआ वहाँ? पुलिस का क्या रवैया था? तब वही बता रहे हैं, तब पुलिस ने जो है बिना हमारे लोगों का एप्लीकेशन देखे हुए इन लोगों को अंदर कर दिया था। वही घटना दोबारा होगी। हम डरे हुए हैं, काफ़ी भयभीत हैं, ये लोग मारेंगे, ये सब सोर्स पहुए वाले हैं। अब हम करें तो करें क्या, इसीलिए हम नहीं गए थे थाने। आपने क्या विधायक जी से बात करी? जी के पास गए थे
विधायक जी के प्रतिनिधि मिले थे वहाँ पे, प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका कार्य होगा, एसएचओ कार्य करेंगे। अब देखें आगे क्या हो, पता नहीं। जैसा कि आपने सुना, हमने दिया ये पत्र दिखा रहे हैं, पुलिस से इनको भय है, इन्हें लग रहा है कि इनके साथ मारपीट हो सकती है, इनको खतरा है। और सोचने वाली बात यह है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के बावजूद पूरे परिवार को मारने कह रहे थे, पूरा परिवार को मारेंगे, साले मौर्य सबको मारूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है जो कहते हैं कि पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करके रखती है, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता निर्दोष का। वहाँ भाजपा का ही कार्यकर्ता जो कि बूथ अध्यक्ष है, उसको मैं पार्टी से चाहता हूँ कि सहयोग करे, मेरा मदद करे जो हो सके, और दोषियों के खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो सके, जितनी हो सके उतना करें। आप भी अगर ऑडियो सुनेंगे जो वायरल हो रहा है तो उसमें आपको पता लग जाए किस तरीके से गाली दी गई, इनको धमकी दी गई। और अभी ये डरे हुए हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो, दोषियों को सज़ा मिले, पुलिस इसका संज्ञान ले। और सोचने वाली बात है कि कानून व्यवस्था की बात की जाती है, वहीं पर एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह से हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बनाए गए हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और ये पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति है जिसको जाति सूचक टिप्पणी की गई, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनके साथ ऐसा होता तो एक सामान्य व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होगा, अपनी शिकायत लेके पुलिस के पास जाएगा तो उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा। हमारे साथ संजय लोधी जी हैं जो लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इस प्रकरण में इनसे बात करेंगे। संजय जी, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष को भद्दी भद्दी गाली दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, जाति सूचक टिप्पणियां की गई हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कि मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने लोगों ने इनको जो है गालियाँ दी हैं, बहुत गलत किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्वाभिमानी होता है, सम्मानित होता है। और जिस तरह से ऑडियो हमने भी सुना है, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन हम क्योंकि थके हुए ज़्यादा थे तो लगभग 9 बजे के आसपास मैं सो गया। उसके बाद इन्होंने कॉल किया, सब लोगों ने कॉल किया, 20, 25, 30 कॉलें हमारे पास आई, लेकिन मैं सो गया था, थका ज़्यादा था, तो मोबाइल को मैंने साइलेंट कर लिया था। जब सुबह मैं जगा तो मैंने देखा कि बहुत से कॉल आए, तो अपने जो मेन खास लोग थे उनके सबसे पहले उनको फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बुलाया, ऐसी ऐसी घटना हो गई है, ऑडियो आपके पास भेजा गया है, उसको सुन लीजिए। तो मैंने सुना, तो जो ग्रुप, वो भी ग्रुप से हम भी जुड़े थे, क्योंकि अभी राजा बिजली पासी द्वितीय जो ये वार्ड हुआ है, इसका चुनाव जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मिलकर के जो है चुनाव जिताए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण पद होता है बूथ अध्यक्ष का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष को हम लोग रीढ़ की हड्डी समझते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम बूथ नहीं जीत पाते। जब बूथ नहीं जीत पाएंगे तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बूथ का एक ऐसा मैनेजमेंट होता है, वो अपनों से बुराइयां लेता है, बहुत मेहनत करता है। मेहनत तो सब लोग करते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के पदाधिकारी ना होते हुए भी कार्य करते हैं। लेकिन जब ऑडियो हमने सुना है, उसके बाद चैट भी देखा, तो उसमें चैट में ये लिखा था कि इन्होंने मेयर साहब के वहाँ से संगठन जो भेजा होगा, इनके पास पत्र आया था, आमंत्रित किए गए थे डॉक्टर संजीत कुमार सिन्हा जी, और उनके पास उन्होंने उस पर डाला था, ग्रुप में डाला था, तो उन्होंने सब देखा होगा। और बूथ अध्यक्ष हमारे जो ने उसमें चैट कर दिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के जिला अध्यक्ष इस वार्ड में रहते हैं, और भी सेक्टर संयोजक हैं, उनको नहीं बुलाया गया है। तो इन्होंने इस संदर्भ में बात उस पर लिखा है। उसके बाद वो पत्र देखकर इन्होंने कहा होगा कि भारतीय मतलब कार्यकर्ता को नहीं पूछा गया और चाटुकारों को पूछा गया। तो उसी संदर्भ में उनको ये लगा कि मुझे जो है कहा गया है। वैसे अगर मतलब कि अगर किसी का नाम नहीं लिया गया तो अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था। ग्रुप का मामला था और हम लोग संगठन के व्यक्ति अगर बैठते तो अगर गलत बूथ अध्यक्ष हमारा कह रहा था तो हम लोग समझाते, और प्रयास पूरा संभव होता है आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमारा गलत वर्ड नहीं बोलता है। और उसमें जिस प्रकार से भद्दियाँ गालियाँ देंगे, इनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो है आप भी एक डॉक्टर हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा है। और इस बार जिस प्रकार से आपने जो है गालियाँ दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति सूचक भी उसमें मौर्य समाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है लोधी कश्यप, लोधी और मौर्य और कुर्मी, इनका तीन जाति का ओबीसी में जो आते हैं, इनका 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है। वैसे तो सब लोग वर्ग, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, इस समय प्रेजेंट टाइम भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी समुदाय नहीं है जो वोट नहीं करता है।
मगर ये जो वर्ड इन्होंने बोला है, जो भाषा बोली है, इसका जो है मर्यादा में रह कर के बात करते। ऐसा नहीं कि सब लोग जो है गांव क्षेत्र के और पड़ोस के थे और कोई गलती छोटा था या बड़ा था, किसी से गलती सबसे होती है। लेकिन जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, बाकी तो संगठन के पास सब पहुंच गया है, वीडियो भी हो गया, क्षेत्र में पहुंच गया, मीडिया को मिल गया, थाने भी पहुंच गए, विधायक जी को संज्ञान में हो गया है, लगभग सब लोग संज्ञान में होगा। बाकी ऊपर का संगठन अगर हमसे कुछ पूछेगा तो हम तो यही जो आप जो कह रहे हैं वो भी करेंगे, जो हमारा ऊपर का शीर्ष नेतृत्व जो है करेगा उस पर हम भी सहमत रहेंगे। उन्होंने बोला कि पुलिस मदद नहीं कर रही है, उन्हें डर है कि उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है, वो काफ़ी डरे हुए हैं, तो इस पे त्वरित कोई कार्रवाई अगर हो जाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो है वर्तमान सरकार है और योगी जी हमारे संज्ञान में लेते हैं और क्षेत्र के विधायक जी भी संज्ञान में लेंगे, विधायक जी भी अपना एक्शन लेंगे। जो गलत है उसके साथ गलत कार्रवाई होगी, जो पीड़ित है और जो नहीं मतलब जिसने ये घटना किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगी भारतीय जनता पार्टी, चाहे विधायक हो, सांसद हो, संगठन द्वारा। अगर आपने गलत किया है तो आपके साथ गलत होगा। आपने सुना पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष लखनऊ के, उन्होंने बताया कि संगठन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और जिसने गलत किया है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गोल्डी सिंह के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।